बीवी की प्रेमी सुदालाई मुत्थु आंख से जल रहा था गौरी शंकर का घर के छत पर। उसका आभा फैल रहा था हर तरफ। मांस जलने की बू, धुआं और सुदालाई का आहटे फैल गया था पूरा पेरियार नगर की बस्ती में। शंकर थोड़ी दूर खड़ा होकर एक बीड़ी जलाया। कौन है ये शंकर? तो क्या हालचाल, मैं हूं डालिम। इस सीजन में मैं और आप चलेंगे एक सफर पर 5 शुद्ध देसी सीरियल किलर्स की जिंदगी पर। तो वीडियो को लाइक कर आइए मेरे संग। डालिमगंज प्रेजेंट्स देसी किलर सीजन 1, जहां सच हो कहानियों से भी डरावना। 21 जनवरी 1994 तमिलनाडु की वेलोर में एक रिमोट इलाके में जन्म लेता है गौरी शंकर। उसके बाप का 2 बीवियां थी। बचपन गुजरी सौतेली मां की काली नजर में शंकर एक रात को देखा उसके बाप बोरिया बिस्तर बांध रहा है। घर के सारे कागजात, सोने गहने समेट रहा है एक पोटली में। अगले दिन सुबह पता चला है कि 2 बीवियां और उनके सारे बच्चों को रखकर, सारे जायदाद लेकर वो अपने प्रेमिका के संग ओडिशा चला गया है। वहां जाकर बसाया है अलग से संसार। और इधर परिवार के हालत बद से बदतर होते गए। भीख मांगकर उधारी के संसार चला नहीं पाती उसकी माँ। इसलिए माँ जिस दुकान में नौकरी करती थी उसी के मालिक के साथ शादी कर लेती है और शंकर को अपना बेटा बुलाने से मुकर गए। इधर उधर छोटा मोटा काम कर कर जब और नहीं चला पाया तब शंकर मद्रास को चला आया। गांव की जिंदगी पीछे छोड़कर आंखों में लिए हजारों सपने शंकर पेंटिंग शुरू करता है। कोशिश था तमिल फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने का। इसी बीच जगदीश्वरी नाम की एक महिला के साथ शंकर घर बसाता है। शंकर एक रिक्शा खरीदा, वही 2 वक्त की रोटी देता था। उसमें दोनों का दिन गुजर जाता था। लेकिन एक एक करके 4 बच्चों की बाप बना शंकर। अभी दिन गुजरना नामुमकिन सा था। पूरे दिन बीवी से ताने सुनना पड़ता था शंकर को। एक दिन लौटते वक्त शंकर ठहरता है एक ग्रोसरी शॉप के सामने। पॉकेट खाली था इसलिए किराए में चावल मांगता है शंकर। दुकानदार साफ मना कर देता है। शंकर के शरीर में खून खौल उठे, गला दबा देता है दुकानदार का और जबरदस्ती लूट लेता है उसका दुकान। फिर जितना मर्जी दाल चावल लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर के करीब आते ही एक भीड़ नजर आया उसको। बीबी जगदीश्वरी आग में कूदकर आत्महत्या कर लिया है। शंकर ये ठान लेता है गरीबी की जिंदगी और नहीं। तभी रिक्शा लेकर चल देता है। जाना है हाईवे। महाबलीपुरम को जाने वाली गैर कानूनी शराब इसी रास्ते से गुजरते थे। शंकर उन लोगों से हाथ मिलाता है। हाई रोड के बगल में एक रिक्शा खड़े होने से किसी को कुछ शक नहीं होगा, इसलिए रिक्शा में ही ताड़ी स्मगलिंग का कारोबार जम उठी। कुछ ही दिनों के अंदर रिक्शा की जगह लिया एक ऑटो ने और तब से गौरी शंकर बन गया ऑटो शंकर। इस बीच और एक बार शादी की शंकर ने। ऑटो शंकर का नाम चेन्नई की इल्लीगल दारू की धंधे में बड़ा बन रहा था। लेकिन शंकर का भूख सिर्फ उतने में ना बुझ पाया। उस वक्त महाबलीपुरम में प्रोस्टिट्यूशन एक बड़ा बिजनेस था। शंकर हिसाब लगाया, दारू से कहीं गुना ज्यादा प्रॉफिट था इस धंधे में, लेकिन रिस्क उतना ज्यादा नहीं। इसलिए उसी ऑटो में शराब और धंधे वाली औरतों को क्लाइंट के पास ले जाना शुरू किया ऑटो शंकर। धीरे धीरे शंकर का नाम और बड़ा होने लगा। धंधे वालियों का दलाल और गैर कानूनी शराब के धंधे का इक्का बन गया था शंकर। और दूसरी तरफ पेरियार नगर के लोगों का मसीहा बन चुका था। उसके परिवार के लिए वो एक फैमिली मैन है। मोहल्ले वालों के हर एक तकलीफों में वो हर वक्त मौजूद होता था। फैमिली फर्स्ट पॉलिसी में यकीन था शंकर का। ऑटो शंकर एक तरफ है डरावना खूनी और रेपिस्ट और दूसरी तरफ है रॉबिन हुड। ऐसे और कोई सीरियल किलर की घटना अगर आपके जहन पर आए तो कमेंट पर बताइए। हमारा अगला एपिसोड उसी पर ही होगा, जैसे ये घटना हमें सजेस्ट की है हमारे सब्सक्राइबर सविता पाल ने। दूसरे गैंग मेंबर्स को या तो अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से या फिर खून करके अपने रास्ते से हटा देता था शंकर। शराब के धंधे का दूसरे गैंग का मेंबर बाबू खून होता है 1980 में। इस घटना को दबाकर शंकर शराब के धंधे छोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान देता है शरीर के धंधे में।
1980 तक 2 प्रॉस क्वार्टर्स खोलता है शंकर, एक एलबी रोड की एक लॉज पर और दूसरा पेरियार नगर की एक झोपड़ी पर। लोकल पुलिस, पॉलिटिशियन से लेकर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स आते थे शंकर के इन दोनों घरों में। उन लोगों के अश्लील अनुरोध और कभी कभार तो खुद के ही शरीर की भूख मिटाने के लिए शंकर लड़कियों को जोर जबरदस्ती उठाने लगे। रात के अंधेरे में डांसर, वेश्या, यहाँ तक कि इलाके की छोटी छोटी लड़कियों को फ्री में घर छोड़ देंगे ये कहकर अपने ऑटो में उठाता था शंकर। उसके बाद चेन्नई में फैले हुए अपने सेफ हाउसेस में उन्हें ले जाता था शंकर। फिर वो खुद और उसके क्लाइंट्स जो चाहे वैसा सलूक करता था उन लड़कियों के साथ। बचने का मौका नहीं मिलता था उन्हें, क्योंकि जबरदस्ती मारने कूटने से भी नहीं झिझकता था शंकर। बार डांसरों की ओर शंकर का वीकनेस पहले से ही था। 1985 में मुलाकात हुआ एक डांसर ललिता के साथ। ललिता से शादी करता है शंकर, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1987 में शंकर के नजदीकी दोस्त और दलाल सुदलाई मुथु के साथ भाग जाता है ललिता और अलग से अपना धंधा शुरू करता है, मानो कि पुराने दोस्त के हालचाल पूछ रहा है। ऐसे ही ललिता को पेरियार नगर के एक घर पर बुलाता है शंकर। 1987 की अक्टूबर की एक रात में फिर ललिता को खून कर शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसी घर में दफना देता है। फिर एक विधवा बूढ़ी औरत को वो घर महीने की 150 रुपए के हिसाब से भाड़े में दे देता है। सुदलाई को बताया कि ललिता एक वीआईपी के साथ देश घूमने निकली है। कुछ ही महीनों बाद सुदलाई को दूसरे घर में डिनर के लिए बुलाता है। फिर दोनों मिलकर शराब पीने लगे। नशा जब सर तक चढ़ चुका था, शंकर सुदलाई के गले में फांस डालकर उसे मार देता है। फिर घर के छत पर ही आग लगा देता है उसके शरीर को। फिर समुद्र के पानी में उसके अस्थियों को बहा देता है हिंदू नियम अनुसार। कुछ दिनों के अंदर अपने घर को रिनोवेट कर आंख के नामों निशान मिटा देता है। सुदलाई के दोस्त रवि जब शंकर से इस बारे में पूछता है, शंकर उसका भी खून कर गाड़ देता है पेरियार नगर की एक दूसरी घर में। फिर एक फर्जी चिट्ठी से उसके बीबी को यह बताया कि रवि मुंबई गया है और उसके घर के आंगन में गैर कानूनी शराब दफना हुआ है। 1988 आते आते शंकर का इन्फ्लुएंस और पैसा आसमान चूमने लगे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कार्स, बाइक्स, सब कुछ था उसके पास। अगर जिंदा होता तो शायद एमएलए या एमपी कुछ हो पाता वो। 1988 का 29 मई शंकर देखता है कि राइवल गैंग का 3 जन, संपत, मोहन और गोविंदराज, उसका एलबी रोड वाला घर से एक बंदी को भगा ले जाने का कोशिश कर रहा है। शंकर उन्हें अपने अड्डे में बुलाता है, उसके बाद पीट कर खून और उनके शरीर मिट्टी में दफना देता है। जून के आखिर में संपत का बीबी विजया पति का खो जाने का रिपोर्ट पुलिस के पास करता है और ये भी बताती है कि इसके पीछे शंकर का हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस उसको भगा देता है। विजया तब गवर्नर के पास चिट्ठी लिखती है, लेकिन गवर्नर के बोलने पर भी पुलिस कुछ नहीं करता है। तब विजया मजबूरन अपने एक पत्रकार दोस्त के पास जाती है और इसको लेकर पत्रिका में लिखने का अनुरोध करती है। वो कागज पे आने पर पुलिस जाग उठी और एक एक करके 3 लाशें मिली शंकर के घर से। अरे पता है आप अभी अपने उस दोस्त के बारे में सोच रहे हैं जो सीक्रेटली सीरियल किलिंग करता है। उसे शेयर कीजिए वीडियो को एंड लेट देम नो दैट यू नो। शंकर स्वीकार करता है अपना किया धरा, यहां तक कि पिछले 3 कत्ले भी। शायद वो सोचा था कि कभी भी ऊपर से कॉल आएगा और शंकर छूट जाएगा, लेकिन सीधी उंगली से घी नहीं उठी। इसीलिए शंकर वार्डनों को अपने ओर खींचने लगा। जेल के अंदर से वार्डन कानन, बालन और रहीम खान और बाहर से शंकर का भाई मोहन और सेल्वा, इनके मदद से 20 अगस्त 1990 में शंकर जेल से छूट जाता है, साथ में 5 दोस्तों को लेकर। शंकर का भाई मोहन पे भी 6 कत्लों का केस है और वो भी 2 महीने पहले चेन्नई के सेंट्रल जेल से भागा था, इसलिए शंकर का भाग जाना आसान हो गई थी।
लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से हवालात। 31 मई 1991 को चिंगलपोट्टू कोर्ट पर शंकर और उनके दो दोस्त एल्डिन और शिवाजी का फांसी की सजा सुनाया जाता है। फिर एक एक करके अरेस्ट हुई उसके 5 साथी भी। हर एक को 6 महीने कर साश्रम कारावास देते हैं जज एन मोहन दास। फिर 25 जून 1992 में शंकर का भाई मोहन भी अरेस्ट हुआ पुणे से। 1995 में सालेम सेंट्रल जेल पर फांसी हुई शंकर का। जेल में बैठकर ही अपने आखिरी सांस तक अपना एक बायोग्राफी लिखता है और देता है बहुत से इंटरव्यूज, जिस पर वो अपने बचपन का दुख भरी कहानियां, उसने क्या क्या सोशल वर्क की है, कैसे समाज के भेदभाव वो नहीं सह पाता और उसके खिलाफ आवाज उठाए थे, और सबसे बड़ी बात कैसे वो धंधे से लड़कियों का और गैर कानूनी शराब के धंधे से लड़कों का रोटी रोजी का इंतजाम की है, वो सब कुछ बताते हैं। जीवन के आखिरी दम तक शंकर खुद को दोषी नहीं ठहराया था। अपनी नजर में वो एक सोशल रिफॉर्मर था, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत लोग उससे सहमत है। इसलिए मेरा कहना है कि सावधान रहे, खुद के परिवार को सुरक्षित रखे, सतर्क रहे। जय श्री कृष्णा। वीडियो एकदम झक्कास लगा ना? तो देर किस बात का, सब्सक्राइब कीजिए। कर लिए? अरे कीजिए। तब तक ये कहानी सुनिए, देखिए इस नन्हे से चेहरे को, लग रहा है ना एकदम मासूम। लेकिन सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की यंगेस्ट सीरियल किलर है ये। नाम अमरजीत शादा। तो अमरजीत का जन्म हुआ बिहार के एक, यहां पर ही पूरी कहानी सुनेंगे क्या? क्लिक कीजिए इस वीडियो पर। भागतो ही रिक्शा वाला, ओ बाबुआ भागतो ही रिक्शा वाला।